हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि आप जानते हो IBPS RRB का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। साथ ही साथ IBPS ने कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शंस आउट किए, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताए हैं, कुछ सेफ्टी मेजर्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उनमें हम डिटेल में बात करेंगे वो पॉइंट्स क्या है। इन पे आप खासा ध्यान दो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होने वाला है आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो चलिए अब देखते हो वो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने क्या दिए हैं। सबसे पहले देखो, सोशल डिस्टेंसिंग मोड, कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। डिफरेंट रिपोर्टिंग टाइम विल बी प्रिंटेड। कैंडिडेट मस्ट रिपोर्ट मच बिफोर द रिपोर्टिंग टाइम टू अवॉइड क्राउडिंग। मतलब जाहिर सी बात है, आपको जो भी टाइम मिलेगा उससे थोड़ा पहले आप रहो। इफ़ यू सी द फर्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द एग्जाम वेन्यू स्ट्रिक्टली एज पर द टाइम स्लॉट मेंशन इन द एडमिट कार्ड, इन्फॉर्म बाय SMS और मेल। यानी कि फ़र्स्ट पॉइंट में मैंने आपको दिया हुआ है कि आपको जो टाइम स्लॉट दिया है उससे थोड़ा 15-20 मिनट जल्दी आइएगा। ठीक है, कोई एक्सक्यूज़ मत रखिएगा क्योंकि वो भी बारिश का ही सीज़न होगा, तो मेक श्योर यू रीच ऑन टाइम, इनफैक्ट बिफोर टाइम। नंबर 2, मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जाम वेन्यू, but the same will be intimated to the candidates individually at the time of entry of the candidate to the exam venue and post their admit card verification। यानी कि सबसे पहली चीज़ जो आप जाते हो सेंटर पे तो करते हो क्या कि आप रोल नंबर लैब नंबर चेक करते हो और उसको आप कॉल लेटर पे लिखते हो। ठीक है, बट इस बार ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का रूल भंग ना हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने ऐसा सिस्टम अभी निकाल दिया है। तो ये आपको बता दिया जाएगा जब आप एंट्री करोगे आपके पर्टिकुलर प्रीमाइसेस में, तो आपको बता दिया जाएगा। तो इस पे आप ध्यान दीजिएगा। नाउ, आइटम्स परमिटेड इनटू द वेन्यू फॉर कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली सर्टन आइटम्स विद देम इनटू द वेन्यू। नाउ सबसे ज़रूरी चीज़ ए में लिखा हुआ है मास्क, वेयरिंग अ मास्क इज़ कंपलसरी। देखो N95 का मास्क आपको पहनना है। ठीक है, ये विदाउट डाउट लिख देना, ये आपको पहन के जाना पड़ेगा। बी में ग्लोव्स रहेंगे, हैंड ग्लोव्स आपको कैरी करने हैं। नंबर सी, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। देखो, वाटर बॉटल जो आप कैरी करोगे इट शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड जाहिर सी बात है ये आप सारी चीज़ें मतलब इंक्लूडिंग मास्क ग्लोव्स वो तो आपको पता ही है, बट वाटर बॉटल में यू शुड नॉट शेयर इट विद अदर्स। ओके, तो जाहिर सी बात ये सब चीज़ें ये आपकी इंडिविजुअल रहेगी। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र, एक 50 ml का बॉटल आएगा, वो आप परचेज़ कर लो। रफली विदिन 100 आपको मिल जाएगा 70-80 रुपये में। वो आपको कैरी करना है। एक सिंपल पेन लेके जाओ। ओके, कहीं कुछ साइन करना रहा तो उसके लिए उस पेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एग्ज़ाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका पॉइंट्स जो आपको पहले से पता रहते हैं कि कॉल लेटर आपको लेके जाना है, ID कार्ड इन ओरिजिनल और उसका फ़ोटोकॉपी भी लेके आपको जाना है। जी में देखो बोल्ड में लिखा हुआ है कि कॉल लेटर शुड बी ब्रॉड विद द फोटोकॉपी ऑफ द फोटो ID स्टैपल्ड विद इट, तो स्टैपल करके रखना। ओरिजिनल ID इज़ ऑल्सो टू बी ब्रॉड फॉर वेरिफिकेशन। ओरिजिनल उनको सिर्फ एक चेक करना होगा नाम वगैरह। द नेम ऑन द ID एंड द ऑन द कॉल लेटर और एडमिट कार्ड शुड बी एग्जैक्टली द सेम। अच्छा, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखो उन्होंने लिखा है नेम ऑन ID एंड कॉल लेटर शुड बी सेम। क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है कि आप नाम लिखते हो राज, ओके, आपका नाम राज है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है राजकुमार, तो कहीं ना कहीं फिर वो चेकिंग फिर से होगा। इसलिए नाम वही रखो जो आपके पर्टिकुलर ID कार्ड पे है, क्योंकि वो वैसे ही चेक होगा। ओके, आपको फिर 100 सवाल पूछे जाएंगे और कहीं ना कुछ प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, तो इसलिए वही नाम लिखो। राजकुमार है तो राजकुमार ही लिखना। ओके। H, इन केस ऑफ स्क्राइब कैंडिडेट्स, स्क्राइब फॉर्म ड्यूली फील्ड एंड साइन विद द फोटोग्राफ अफिक्स्ड। अच्छा, स्क्राइब कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनके लिए एक फॉर्म है जो आपको साइन करके आपको लेके जाना है। एंड नो अदर आइटम्स आर परमिटेड इनसाइड द वेन्यू, बाकी कोई आइटम अलाउ नहीं करेंगे। नंबर 4, देखो ये बहुत ज़रूरी है, कैंडिडेट शुड नॉट शेयर एनी ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग और मटेरियल विथ एनीवन।
जो मैंने बताया था ऊपर नंबर 3 में कि आपका जो बॉटल एंड एवरीथिंग है वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, ये हर एक की ज़िम्मेदारी है। ये कोई स्कूल का टिफ़िन शेयर नहीं कर रहे हो हम उन दिनों के कि थोड़ा दिया वगैरह वगैरह। ये आपका पर्सनल चीज़ है, ये आपको ही सिर्फ यूज़ करना है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, कैंडिडेट शुड मेंटेन सेफ सोशल डिस्टेंस विद वन अनदर। जैसे कि आप जानते हो सारी चीज़ें इसीलिए ली गई कि आप सोशल डिस्टेंस जितना हो सके उतना बना के रखें। नंबर 6, कैंडिडेट शुड स्टैंड इन द रो एज पर द इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड एट द वेन्यू। एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा, देखो हम ऑलरेडी पैनिक्ड है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो घर से, ठीक है, तो IBPS या उनके जो अथॉरिटीज़ रहेंगे जहाँ पे आपका एग्ज़ाम होगा उन्होंने भी कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो किए होंगे, ठीक है, तो वो उन्होंने कुछ नियम बनाए होंगे तो उनका आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये टाइम है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, फॉलो करें। तो जैसे भी आपको बताएंगे, जैसे स्टैंड इन द रो या जो भी उनका सिस्टम रहेगा तो उसको फॉलो करो, सो दैट एग्ज़ाम का सिस्टम रहेगा वो स्मूथ रहेगा। नंबर 7, if candidate is availing the scribe, then scribe also should bring their own gloves, N95 mask, sanitizer 50 ml and water bottle. वेयरिंग अ मास्क इज़ कंपलसरी, यानी कि नंबर 7 में दिया हुआ है कि आप स्क्राइब को लेके आते हो तो इफ़ यू आर अवेलिंग द स्क्राइब देन उनके पास भी सारी चीज़ें होनी चाहिए जो नंबर 3 में लिखी थी कि ग्लोव्स, N95, सैनिटाइज़र, वाटर बॉटल, ठीक है। जाहिर सी बात है क्योंकि वो सेम नहीं होना चाहिए। Wearing a mask is compulsory. Both candidate and scribe will require to be wearing N95 mask. Correct. Now number 8. A candidate must have Arogya Setu app installed on his mobile phone. The Arogya Setu status must show candidate's risk factor. A candidate will have to display this status to the security guard at the entry into exam venue. यानी कि आपके पास जो फ़ोन रहेगा, मोबाइल फ़ोन एंड्रॉयड वाला जो भी है, उसमें आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना चाहिए। वो आपका स्टेटस सिक्योरिटी गार्ड आपका एंट्री पे चेक करेगा एंड वो सेफ दिखना चाहिए, ओके, तभी आपको एंट्री मिलेगी। इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, he or she will have to bring in a signed declaration to this effect provided in annexure 4 and show the same to the security guard at the entry into the exam venue। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको आपके पास फ़ोन नहीं हो या वो स्मार्टफोन नहीं हो, ठीक है, एकदम सिंपल सा फ़ोन हो, तो कहीं ना कहीं ये सब आरोग्य से तो आपके पास नहीं होगा, तो उनके लिए एक बैकअप उन्होंने करके रखा कि साइन डिक्लेरेशन है और सिर्फ उनके लिए लागू होता है एनेक्चर 4 में। ये मैं आपको इसके बाद दिखा दूंगा, तो वो आपको फॉर्म फिलअप करके जाना है, सिक्योरिटी गार्ड को दिखाना है, ठीक है। तो ये रहेगा एनेक्चर 4 सेल्फ डिक्लेरेशन। देखो, वी आर कंसर्न अबाउट योर हेल्थ, सेफ्टी एंड हाइजीन इन द इंटरेस्ट ऑफ योर वेलबींग एंड दैट ऑफ एवरीवन एट द वेन्यू, यू आर रिक्वेस्टेड टू डिक्लेयर, ठीक है। तो अगर उन्होंने देखो नीचे लिखा है कफ, फीवर, सोर थ्रोट, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, बॉडी एक, इसमें से जो आपको हाँ है मतलब यस है तो वो टिक करो, नहीं है तो क्रॉस करो, ठीक है। उसके बाद पॉइंट देखो, आई हैव नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम COVID-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन, ओके, सो आई मे बी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविजन और एक्शन एज एप्लीकेबल फॉर हाइडिंग एनी फैक्ट्स ऑन COVID-19 इन्फेक्शंस रिलेटेड टू मी एंड कॉजिंग हेल्थ हज़ार्ड। यानी कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर कट लिखे दिए आपको। थर्ड बुलेट पॉइंट इज, आई एम अवेयर IBPS हैज़ टेकन मेजर्स एज पर द एडवाइजरीज of the government of India related to the norms of social distancing and sanitation at the exam center। and जो अंडरलाइन पॉइंट है, आई एम आस्क्ड टू फिल दिस सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आप ये फिलअप करोगे, सिंस आई डू नॉट हैव आरोग्य सेतु ऐप। यानी कि जैसे मैंने बताया था क्लियर कर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। बाद में है, आई एम सर्टिफाइंग दैट आई हैव नॉट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द कोरोना वायरस और आइडेंटिफाई द पोटेंशियल कैरियर ऑफ द COVID-19 वायरस। नेक्स्ट में देखो, कैंडिडेट नेम है, आपका नाम लिखो, जैसे मैंने कहा था जो एग्जैक्टली नाम है वही लिखना। रोल नंबर लिखो, रोल नंबर एक दफ़ा चेक करो लिखने के बाद। नेम ऑफ द बैंक, हालांकि थोड़ा डाउटफुल है कि इसमें IBPS लिखना है या क्या लिखना है क्योंकि क्लियर कट नहीं है। एक काम करो, ये ब्लैंक आप रख सकते हो, वहाँ पे पूछ लोगे तो कोई भी आपको इंस्ट्रक्शन जो दे रहे हैं आपको बता देंगे। डेट ऑफ द एग्ज़ाम, जो भी आपका कॉल लेटर जब आउट होगा, डेट्स आउट होंगे तब देख लेना। एंड एग्ज़ाम सेंटर नेम, जो भी आपको हॉल टिकट के साथ कॉल लेटर से मिल जाएगा, ठीक है।
सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, साइन मेंटेन करना जो भी आप साइन करोगे, एंड इन केस कैंडिडेट अवेल इन द सर्विस सब्सक्राइब सेम फॉर्म इज टू बी फिल्ड, यानी ये फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, अभी पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। देखो पिछली आरोग्य सेतु का पॉइंट था तो वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। कैंडिडेट विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री, यानी आपका अगर ये स्टेटस दिखाई जाए तो आपको एंट्री नहीं है, काफ़ी क्लियर कट दिखाई दिया है। इन केस एनी ऑफ द रिस्पॉन्सेज इन डिक्लेरेशन सजेस्ट COVID-19 इन्फेक्शन और सिम्टम, कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड इनसाइड द एग्जाम वेन्यू। क्लियर कट लिखा हुआ है, आपका स्टेटस ऐसा दिखाई दिया तो आपको एंट्री नहीं देंगे। नंबर 9, आफ्टर आरोग्य सेतु status display at the entry gate, candidates will be required to switch off their mobile phone and deposit it at the designated location to be collected while exiting। यानी कि जाहिर सी बात है, जैसे आप पहले क्या करते थे, मोबाइल नीचे रखते थे आपके बैग वगैरह में, तो आप जब आरोग्य सेतु का स्टेटस दिखाओगे तो जाओगे तो तभी आपको मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके जहाँ आपको बताएंगे लॉकर या जो भी जगह रहेगी वहाँ आपको सबमिट करना है। नंबर 10, ऑल कैंडिडेट्स विल बी चेक विथ थर्मोगन्स। देखो जो थर्मोगन से आपका चेकिंग होता है, आपने कुछ जगह देखा भी होगा मॉल से वगैरह पे, तो उससे आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। एंड इन केस एनी पर्सन इज़ ऑब्जर्व टू बी हैविंग अबाउ नॉर्मल टेम्परेचर, यानी 99.14 फ़ारेनहाइट तक ठीक है, अगर इससे आगे रहा या इससे कुछ उनको डिस्प्ले हुआ कि सिम्टम्स है वायरस के, तो आपको एंट्री दी नहीं जाएगी। सी डिस्प्लेइंग एनी सिम्टम्स ऑफ द वायरस, दे विल नॉट बी अलाउड एंट्री इनटू द वेन्यू। नंबर 11, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। वेल आपका रजिस्ट्रेशन फ़ोटो के थ्रू होगा, नंबर ए में मेंशन है। देन इट विल बी टेकन व्हेन यू आर स्टैंडिंग, जब आप खड़े रहोगे तभी आपका फ़ोटो लिया जाएगा। एंड उसके बाद आपको सीट नंबर वो देंगे, जो भी रहेगा आपको अलाउट करो। ये सब होने के बाद मैं आपको एक बताऊँ, चुपचाप जाके अपने सीट पे बैठ जाओ, यहाँ वहाँ घूमो मत, कुछ मत करो, जगह पे बैठे रहो। नंबर 12, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, रफ शीट, कॉल लेटर एंड ID प्रूफ मैनेजमेंट। देखो रफ शीट्स केप्ट एट ईच कैंडिडेट डेस्क विल बी यूज बाय द कैंडिडेट, नो एडिशनल शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो पेन नहीं, पेंसिल्स, इरेज़र, शार्पनर वगैरह आप अपने रेडी रखना, और अपने ये रखना, बाजू वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लेना। ठीक है, यह आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपने खुद के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो लानी चाहिए। ठीक है, तो ये था। उसके बाद सेकंड बुलेट पॉइंट था, कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू ड्रॉपिंग द कॉल लेटर विद द ID प्रूफ कॉपी इन द बॉक्सेस प्रोवाइडेड एट द एग्जिट ऑफ लैब while leaving the place. Those candidates who avail the services of scribe should submit scribe form along with the call letter and ID proof copy। यानी कि आपको एक बॉक्स में वो अपना कॉल लेटर विद द ID प्रूफ कॉपी ड्रॉप करना रहेगा जब भी आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा, जब भी आप निकल जाओगे। ओके, सेम अप्लाइज टू द जिन्होंने स्क्राइब का सर्विस यूज़ करेंगे या करने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये सेम रूल लागू होता है। थर्ड बुलेट पॉइंट क्या है कि कैंडिडेट must drop the rough sheet in the boxes provided while leaving। okay, the drop box for rough sheets will be different from that of call letter box। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन विल बी डिस्प्लेड द वेन्यू। ओके, यानी कि क्या है कि आपको जाहिर सी बात है बाद में रफ शीट भी तो ड्रॉप करनी रहेगी, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो बॉक्स उनका अलग होगा और कॉल लेटर का बॉक्स अलग होगा। ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस मतलब जाहिर सी बात है वहाँ पे आपके दिमाग में भी 10 क्वेश्चन होंगे, तो उनके लिए वो आपको बता देंगे कि क्या आपको एग्जैक्टली करना है। ओके, तो पैनिक मत होना, क्योंकि वो आप पे सब छोड़ने वाले नहीं है, वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। नंबर 13, पोस्ट एग्जामिनेशन कंट्रोल्स। On completion of a shift, the candidate should move out in an orderly manner without crowding as instructed by venue staff। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है वो एक हमारा सिचुएशन है, चलो जल्दी निकलना है, ऐसे मत करो। वो आपको एक प्रॉपर्ली सिस्टम देंगे कि ऐसा हो सकता है कि रो 1 के निकल जाओ, रो 2 के निकल जाओ। तो इट्स माई एडवाइस सिंसियरली कि उनको कोऑपरेट करो। ये टाइम है कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करें तो ही काम हमारा स्मूथली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ अपना बैच दे के निकल जाओगे, उनको 4 बैच संभालने पड़ेंगे 2-3 दिन, तो कहीं ना कहीं जो जैसा ऑर्डरली मैनर रहेगा उस तरीके से जाओ। इनटू ब्रैकेट लास्ट में दिया हुआ है, सम मोर इंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एग्जाम में बी एडेड और मॉडिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ड्यूरिंग द शेड्यूल डेट ऑफ एग्जाम। जाहिर सी बात है ये सिचुएशन ऐसे जो किसी ने पहले देखी नहीं है, तो कुछ ऐसे अगर पॉइंट्स रहे जहाँ पे कुछ थोड़े
छोटे मोटे डिसीजन लेने पड़े, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने रहे, तो वो आपको ऑन द स्पॉट बता देंगे। ठीक है, ये एग्जैक्टली जो सारे पॉइंट्स है ये आपके IBPS RRB के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मौजूद है, उधर भी जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये था सारा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और बता देना कि व्हाट यू फील अबाउट दिस सेफ्टी स्टेप्स जो कोविड-19 के लिए स्टेप्स लेंगे, आपकी क्या राय है, क्या है, बता दीजिएगा। तो अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।